ये बताया गया है हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा कि जब कार्तिक मास आता है तब आप छाछ और मठे का उपयोग न करें। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों ना करें, मतलब रीज़न क्या है? रीज़न ये है, भारतवर्ष एक ऐसा देश है, और ये खास तौर से भरतखंड जिस एरिया में हम रहते हैं, भारत, और अभी तो टूट टूट के 2 4 5 देश बन गए मगर एक ही है। यहाँ पूरी ऋतुएं होती हैं, पूरी ऋतुएं पाई जाती हैं। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है कि सारी ऋतुएं हों, सारी वनस्पति हों, हर तरह का संसाधन हो, हर तरह की पुष्प हो, हर तरह की खेती हो। ये हर जगह पॉसिबल नहीं है, भारत में पॉसिबल है। तो इन क्लाइमेटिकल कंडीशन में हमारे यहाँ ऋतु जब बदलती है तो ऋतु का स्वभाव भी बदलेगा। जब स्वभाव बदलेगा तो क्या होगा, हमारा खान पान बदलेगा। इसलिए किसी को कहना नहीं पड़ता, जब गर्मी आती है तो गर्मी के साथ साथ तरबूज और खरबूज आ जाते हैं जिसमें बहुत सारा पानी होता है, इसलिए उसको वाटरमेलन आप बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पानी है। और क्यों है? क्योंकि पानी की ज़रूरत है गर्मी में, राइट? इतना हम सब समझते हैं। गर्मी में ऐसा होता, और सर्दी में क्या होता है, ऐसी चीज़ें आती हैं जो गर्म होती हैं, हरी सब्जियां बहुत आती हैं जो गर्मी करती हैं, अच्छा देती हैं, ड्राई फ्रूट्स बहुत होते हैं। सो इस तरह की चीज़ें। अभी क्या है, जब भी हम इस कार्तिक में हैं या सितंबर अक्टूबर नवंबर के सीज़न में हैं, इसमें होता क्या है, इसमें मौसम वेदर बदल रहा है। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, इसमें वेदर गर्म से ठंडा हो रहा है। जब गर्म से ठंडा होगा, ऐसे में आपकी बॉडी को शीत और गर्मी दोनों रहेगी। और जो मठा है उसमें शीत ज़्यादा होती है और उसमें खटाई भी है। ऐसी स्थिति में अगर आप उसका सेवन करते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को ऐसा हो, लेकिन अगर आप करते हैं तो आपका गला खराब हो सकता है, आपको फीवर हो सकता है, और आपके इस समय इम्यून सिस्टम को एक नई बूस्टर की ज़रूरत होती है बॉडी को, क्योंकि अब सर्दियां आ रही हैं तो बॉडी क्या करती है, ताकत लगाती है जिससे मैं सर्दी को सहन कर पाऊँ। अब बॉडी ने काम करना ज़्यादा शुरू कर दिया। इस समय हमारा शरीर थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहा है, क्योंकि वो गर्मी से आया और सर्दी को संभालना चाहता है, और हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली ये सारे काम करती है। तो क्या होता है कि हम ऐसे में उन चीज़ों का उपयोग नहीं करते जिन चीज़ों में गैस बनने वाली चीज़ें हों, जो गैस बनाती हो। और दूसरा, खट्टी चीज़ें, मठा हो गया, ये सारी, क्योंकि ये आपके गले को सीधे अटैक करेगा। और आप देख रहे हैं इस समय कई बीमारियां फैल भी रही हैं, तो ये आपको अटैक करके कमज़ोर करेगा, और जैसे ही आप कमज़ोर हुए, बीमारी ने आपके ऊपर दावा दौड़ दिया। ठीक है, ये कारण है, इसलिए हमें इस तरह की चीज़ों को इस महीने में लेने से मना कर दिया गया है। एक दूसरा, आपने नोटिस किया होगा कि वैसे आयुर्वेद कहता है कि सांझ में, मतलब रात्रि में, दही नहीं लेना चाहिए। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनका रात्रि में दही के बगैर नहीं चलता है, ऐसे हैं, उनकी बॉडी टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। मगर ओवरऑल इन मास रेशो ऐसा नहीं होता, लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो कुछ चीज़ें डिज़ाइन हैं और उसको हमको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए कार्तिक मास में हम मठा आदि का उपयोग नहीं कर सकते।